ले अब बैठ भगा रही बंद कर ऐसे भाग दे भाई की जगह से थोड़ी बड़ी ना हो गई होती समय में आटा हे प्रभु, दुनिया में तेरी आस है, सत्य और धर्म का ये दास सच्चा दास। आसरा तेरे प्रभु, हम गरीब निवाज हैं, हम आपके दृढ़ सेवक, तुम हमारे ताज हो। हमारे इज्जत आवरों की नाथ आखिर कार्य हो, अब लगाना हाथ ताकि जिंदगी है। और जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वह राजा पशु तुल्य है, राज नहीं अस्मशान। हे सुखी आगम अवध में क्या प्रजा की जान है, जो रहे वन में सदा, उन मुनियों का क्या हाल है। न्यायशाला, पाठशाला और उन गौओं का क्या ख्याल है, जिनकी प्रजा मूर्ख और अनपढ़ है, उसकी प्रजा का माल है। हे मंत्रीवर, बजे ताली युगल कर से, नियम यही सदा से है, राजा प्रजा से तो प्रजा भी राजा से है। जब जड़ ही खोखली होगी तो पत्ते कहाँ से हरे होंगे, वह राजा का भला नहीं होगा तो प्रजा का भला नहीं होगा। हे मंत्रीवर, जो हमारे राज्य में जो नियम है, ब्राह्मण, गौ और देवता, इनका सत्कार करना, पूजन करना और अतिथि का सम्मान करना, यह भली विधि से होता है कि नहीं? हमारे राज्य का क्या हाल चाल है, ये सब बताएं। महाराज, आपके राज्य में आपके बुजुर्गों के वक्त का देख लो इस अयोध्या के बाद व्यापार चलती है, प्रजा घर में खुशहाली है, धर्म का प्यारा है, बैठे सीधे अवधपुरी की भक्ति है, पवन चलती यवन की वर्षा से बरसती है। क्या हो गया? शाम में आके बैठी वायु भी क्या बंद है, हाथ रहे हैं अपन मुंह खलान के अड़ा उठे ऐसनेरी आप जैसे सुज्ञान मंत्रियों के रहते क्या नहीं? राज्य तो मंत्रियों से चलता है। जो राजा होता है, जिनके मंत्री सही होते हैं, जब सामने बहुत मरहूम कर रहा अपने कर्मनिष्ठ होते हैं, उस प्रजा के भी सही है। हमारे जगह में आके बैठे ज्यादा होशियारी सभी न्याय और कौन हल्ला कर जाता है क्या? जाकर के देखो उनके भगवान के देवनी का क्या समाचार है। अल्लाह बंद करी भगा देने से कोई समाचार नहीं है अभी तक। जाकर के देखा जाए। जीवी डर न ला रही हाथ खा कोई पीछे हो जाओ फिर पीछे यहाँ तोरा तोरा उठे सबसे ज्यादा पीछे हो जो कहा से आई मैं गाँव में पीछे न होता गुजरा जैसे नहीं रहती। ये द्वार पर अवध नरेश महाराज दशरथ से कही, उनके द्वार पर विश्वामित्र
खाना चाहिए। रोज जय प्रभु। मंत्री भाई क्या समाचार? विश्वामित्र मुनि आपके द्वार पर आए। आहा, मुनि विश्वामित्र जी हमारे दरवाजे पे आए हैं। तुम मुनि आगे मैंने सुना जब राजा अरे मूड साइड का ये राजा मुझे बड़ी चिंता उत्पन्न हो रहा है। जब जब हमारे कुल में कोई चंद्र होता है, इस सूर्य कुल में, तब तब विश्वामित्र जैसे ग्रहण रूपी हमारे कुल में पहुंच जाता है। उस समय में हमारे कुल में हमारे पूर्वज हरिश्चंद्र थे। उस समय भी विश्वामित्र महामुनि आए थे। तब हमारे पूर्वज हरिश्चंद्र के ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति हुई और आज हरिश्चंद्र के बाद पुनः रामचंद्र जी का जन्म हुआ। और ये देखा तू इस रामचंद्र तेरे भाई बहुत गुस्सा चढ़ा थे। सामने में आओ थे तुम सब कौन आओ थे? विश्वामित्र जैसे मादर चौदह वो सड़ी हमारे जगह में आके बैठ गए। पागल तो नहीं है, अच्छा है बिल्कुल ये अच्छा है। हमारे कुल में हमारे जगह में बैठे इस सूर्यवंश में इस सूर्यवंश में कोई भी ऋषि मुनि और ब्राह्मण यदि दरवाजे से आता है तो उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य होता है। इसलिए मंत्रीवर चलिए ऋषियों को ब्राह्मणों को साथ में ले चलें और आरती सजवाया जाए। कहते हैं संत मिलन को चाहिए तज ईर्षा मदमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़त त्यों त्यों तीर्थ समान। चलिए चलते हैं युवा के रास्ते। नीचे तो ज्यादा यार उतरे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए ऋषिवर, यदि मुझ दास पर यदि आपकी दया हो तो मेरे राजभवन तक आपके पद चिन्ह चल करके पवित्र करें महाराज। बहुत अच्छा राजा, अवश्य चलें। तो कहने पखारी अरे सब कोई नहीं आमे आज मिलना है मेरे भाग्य का
सितारा मेरे घर बैठे निकली गंगे यमुन की धारा। हाँ लीला आपके दर्शन करके भाई मगन रे गगन कठोरा जगत पूर पूरण प्रतिरोधा। तो तबे मैं हर सिंगल मुनियत के पाती नहीं का कृतार्थ हो गया प्रभु। इनार आपने आज जैसे कृपा किए है वैसी कृपा आज तक आपने नहीं किया प्रभु। यही कारण आगे आप मुझ दास के इस भवन में जो आपका आगमन हुआ है तो कुछ अवश्य कार्य होगा। कि प्रभु आप अपना कार्य बताएं, मैं अवश्य करने को तैयार हूँ। यह मेरा समस्त परिवार, यह मेरा राजभवन, यह मेरा राजकोष, अन्य धन धाम में सब आपके चरणों में समर्पण है प्रभु। कहिए किसकी आवश्यकता है, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। तो असुर समूह है सदा वही उदारवादी वचनों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे नाथ, मैं कुछ याचना लेकर आपके द्वार पर आया हूँ। अनुज सलेत देव रघुनाथा निश्चय पद में हो हे अवधेश, आप तो जानते हैं आजकल आर्यावर्त में दंडक वनों में रावण का भेजा हुआ गुप्तचर शिवाहु और मारीच, उनकी माता जो ऋषि अगस्त से बनी राक्षसी ताड़का, उनके कारण मेरे यज्ञ अनुष्ठान कुछ नहीं हो पाया। अच्छा, इस समय हमारे रहते हुए राक्षसों की इतनी हिम्मत हो गई कि ऋषि मुनियों को हमारे राज्य के सीमा में रहते हुए सताने लगे। अभी अभी हम रोज मंत्रियों के द्वारा सुनते थे कि हे महाराज, आज के राज्य में ऋषि मुनि साधु संत गौ ब्राह्मण सभी आनंद हैं, स्वतंत्र रूप है, सभी यज्ञ जप तप करते हैं। लेकिन आपके द्वारा मुझे शिकायत मिला कि राक्षस ऋषि मुनियों को सताने लगते हैं। हे महाराज, यदि आप मुझे कहें, मुझे आज्ञा दें तो मेरे चतुरंगिनी सेवा करूं। जिस प्रकार की किसान जो है फसलों की कटाई करता है, उसी प्रकार समस्त राक्षसों को मैं कटाई कर दूं, शांत कर दूं। हे महाराज, यदि आप कहें तो मैं इंद्र जैसे देवता को भी अपने बाणों के द्वारा मार करके विजय प्राप्त कर सकता हूँ और आपके चरणों में रख सकता हूँ। हाँ ये नाथ, हे अयोध्यानाथ, मैं राक्षसों के लिए अकेला भारी हूँ, परंतु सारा बड़ाई मैं आपके पुत्र श्री राम को देना चाहता हूँ। धन है महाराज, धन है। यही तो असली जो ऋषि होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, यज्ञ कर्ता होते हैं, उनका स्वभाव यही होता है कि कोई भी कितना भी दुश्मन हो उससे दुश्मनी नहीं करते, उससे लड़ाई नहीं करते। धन हो महाराज। अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चय पद में हो तो हे महाराज दशरथ, मैं आपके पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने आया। देव भोग मन हर्षित भजहु आपने क्या कहा? क्या कहा प्रभु? मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण को मैं आपको दे दूं? नहीं नहीं प्रभु, नहीं, हरगिज नहीं। हे महाराज, मुनि
और हे महाराज, मेरे छोटे छोटे बालक हैं। मैंने 60,000 वर्ष तक कठिन तपस्या किया। उस तपस्या से मैंने बड़ी कठोर के बाद में ये 4 पुत्र मैंने पाए। जो चाहते बन पाया सुचारी, मैंने ये 4 पुत्र इस चौथे बनने पाए। लेकिन हे गुरुदेव, हे 10:30 बज गए रोज। आपने विचार करने पाते हो, आपसे शायद भूल हुआ कि नहीं? मानव भूमि धैनु धन कोठा सर्वत देव आज करो। महावीरा, मैं आपके चरण पकड़ करके कहता हूँ, महादेव की सुगंध खा करके कहता हूँ, आप मेरे भूमि, राज खजाना, धन, संपत्ति, चतुरंगी सेना, ये सब लेकर मैं आपके चरणों में अभी समर्पण करता हूं। नाथ, लेकिन आप मेरे पुत्रों को क्या करें? कहा निश्चर, अति घोर कठोरा, कहा सुंदर और परम सूरा। हे नाथ, बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े अत्याचार और मेरी छोटी छोटी उनसे कैसे युद्ध करेंगे प्रभु? आप मुझे आदेश दो, मैं चतुरंगी सेना आपके साथ भेजूंगा। यदि आपके आज्ञा हो तो मैं स्वयं चलूंगा। तो देव प्राण देव प्रिय कछुनाई, ओम देव जीवे कमाई। मेरे राम और लक्ष्मण की बदले में मेरे प्राण मांग लीजिए। यह शरीर और प्राण से बढ़कर के कुछ नहीं है प्रभु, उसे भी देने को तैयार हूँ। हे महाराज, 4 पुत्र चौथे पल में कष्टों से मैंने पाए हैं, बिना विचारे ये वचन कठोर सुनाए हैं। मांगिए राज, ताज, संपत्ति, सेना, सर्वस्व दे सकता हूँ। यदि आप प्राण भी देना चाहें तो अभी प्राण दे सकता हूँ। जब प्राण दे दिए तब सदसुरप्रिय मलिकान जिनाई, राम देश नहीं बनाए मुझे एक समान है, लेकिन राम तो मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्यारा है। हे गुरुदेव, मैं श्री रामचंद्र जी के यार परसों दिन हम आप ही ने जो बनाया था। जिस प्रकार मछली जो है जल से अलग कर दिया जाए तो जल के बगैर मछली तड़प करके मर जाए, उसी प्रकार मैं भी श्री रामचंद्र जी के बिगड़ नहीं जी सकता। मेरा यह प्राण श्री रामचंद्र जी के अधीन है। वैसे तो चारों ही